हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट एग्ज़ाम 2025 से संबंधित लेवल 1 और लेवल 2 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आपका जोड़ा गया है नया टॉपिक, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो इन सवालों को एक बार आप जरूर देखिए। इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी रीट लेवल 1 और लेवल 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो को देखना ना भूलें, इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, NEP 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा का आरंभिक चरण कौन सा है? तो NEP 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा का आरंभिक चरण आपका कौन सा हो जाएगा? कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 8 या कक्षा 9? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कक्षा 6। तो NEP 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा का आरंभिक चरण आपका हो जाएगा कक्षा 6। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, NEP 2020 के तहत कौन सा नया कौशल स्कूलों में सिखाने पर जोर दिया गया है? तो कौन सा कौशल स्कूलों में सिखाने पर जोर दिया गया है NEP 2020 के तहत? लेखन कौशल, कोडिंग, अनुवाद या फिर आपका खेल? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोडिंग। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, NEP 2020 के में स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस प्रकार होगा? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है आपकी, उसमें स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। केवल शिक्षकों के द्वारा, सहपाठियों और शिक्षकों दोनों के द्वारा, माता पिता और शिक्षक द्वारा, या केवल बाहरी परीक्षक द्वारा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहपाठियों और शिक्षकों दोनों के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और इस प्रकार का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला सवाल देखिए, NEP 2020 के तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का मुख्य कार्य क्या होगा? तो NTA का मुख्य कार्य यहाँ पर पूछा गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन, शिक्षकों का प्रशिक्षण या बोर्ड परीक्षा संचालित करना? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का मुख्य कार्य यहाँ पर पूछा गया है, तो प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करना जो है वो इसका मुख्य कार्य होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, NEP 2020 के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट किस स्तर पर लागू होगा? तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट किस स्तर पर आपका लागू होगा? स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या सभी स्तरों पर? तो ये आपका उच्च शिक्षा पर लागू होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो NEP 2020 के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट किस स्तर पर आपका लागू होगा? उच्च शिक्षा स्तर पर लागू होगा। अगला सवाल देखिए, NEP 2020 के अनुसार फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? तो NEP 2020 के अनुसार फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का जो लक्ष्य है आपका, वो कब तक आपको प्राप्त करना है? 2025, 2030, 2028 या फिर आपका 2023? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2025 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? 2025 तक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक सामान्य परीक्षा का संचालन कौन करेगा? तो उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक सामान्य परीक्षा का संचालन कौन करेगा? CBSE, NCERT, NTA, AICTE? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक सामान्य परीक्षा का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये आपका NTA के द्वारा किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। किसके द्वारा किया जाएगा? NTA के द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, NEP 2020 के अनुसार स्नातक के पहले वर्ष के बाद कोर्स छोड़ने पर क्या मिलेगा? तो स्नातक के पहले वर्ष के बाद कोर्स अगर आपने छोड़ दिया तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या कुछ भी नहीं? तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा आपको? डिग्री तो नहीं दी जाएगी, डिप्लोमा भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्नातक के पहले वर्ष के बाद अगर आपने कोर्स छोड़ दिया है तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा दोस्तों। क्या दिया जाएगा? प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगला सवाल देखिए, NEP 2020 के तहत प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है, केवल परीक्षा आधारित शिक्षा, समग्र विकास और ज्ञान आधारित शिक्षा, शारीरिक शिक्षा पर ध्यान, केवल सैद्धांतिक शिक्षा? तो कॉमन सेंस वाला सवाल है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? समग्र विकास और ज्ञान आधारित शिक्षा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, NEP 2020 के अनुसार ECCE अर्ली चाइल्डहुड
केयर एंड एजुकेशन का कार्यान्वयन किसके माध्यम से किया जाएगा? तो ECCE जो है दोस्तों, इसका कार्यान्वयन जो है वो किसके माध्यम से किया जाएगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का कार्यान्वयन किसके माध्यम से किया जाएगा? आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, प्राइवेट स्कूल या फिर ऑनलाइन शिक्षा? तो ये आपका आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाएगा। किसके माध्यम से किया जाएगा? आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, NEP 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं में क्या बदलाव किया गया है? तो बोर्ड की परीक्षाएं जो है दोस्तों, उनमें क्या बदलाव किया गया है? आसान प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, केवल व्यावसायिक कौशल की परीक्षा होगी, ज्ञान और कौशल आधारित परीक्षा, केवल ऑनलाइन परीक्षा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान और कौशल आधारित परीक्षा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बोर्ड परीक्षाओं में NEP 2020 के अनुसार क्या बदलाव किया गया है? ज्ञान और कौशल आधारित परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। आगे देखिए, NEP 2020 के अनुसार छात्रों को कितनी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए? तो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है दोस्तों, इसके अनुसार छात्रों को कितनी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए? 1 भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा या फिर 4 भाषा? ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। तो छात्रों को 3 भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 3 भाषाओं में आपको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF का उद्देश्य क्या है? तो NETF का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है, वो क्या हो जाएगा? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, केवल शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, परीक्षा प्रणाली को आसान बनाना, शैक्षिक संस्थानों को मूल्यांकन करना? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF जो है आपका, इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल शिक्षा को यहाँ पर, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे देखिए, NEP 2020 में किस कक्षा से कोडिंग सिखाने की सिफारिश की गई है? तो कोडिंग जो होती है दोस्तों, उसको सिखाने की सिफारिश आपकी किस कक्षा से की गई है? कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 8 या कक्षा 10? तो ये कक्षा 6 से की गई है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसा सवाल आपका पूछा जा सकता है। आगे देखिए, NEP 2020 में छात्रों को किस प्रकार की रिपोर्ट कार्ड प्रणाली प्रदान की जाएगी? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है आपकी, छात्रों को किस प्रकार की रिपोर्ट कार्ड प्रणाली प्रदान की जाएगी? केवल अकादमिक प्रदर्शन पर आधारित, केवल शिक्षक की प्रतिक्रिया पर आधारित, 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन, केवल विषयवार अंक? तो ये सवाल मैंने पहले भी आपको करवाया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, NEP 2020 में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम किस कक्षा तक बनाए रखने की सिफारिश की गई है? तो मातृभाषा जो है आपकी, उसे शिक्षा का माध्यम किस कक्षा तक बनाए रखने की सिफारिश की गई है? कक्षा 5, 3, 8 या फिर कक्षा 10? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कक्षा 5 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, NEP 2020 के तहत ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को कितनी उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो इसे कितनी उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया है? 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष या 0 से 6 वर्ष? तो ये कितने वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए लागू की गई है आपकी ECCE? ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 3 से 6 वर्ष। आगे देखिए, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 18, NEP 2020 के तहत विद्यालयों में किस प्रकार के कौशल को महत्व दिया गया है? तो किस प्रकार के कौशल को यहाँ पर महत्व दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है दोस्तों। सैद्धांतिक ज्ञान, व्यावसायिक और जीवन कौशल, केवल खेल कौशल, केवल परीक्षा आधारित कौशल? तो कॉमन सेंस वाला सवाल है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? व्यावसायिक और जीवन कौशल, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, NEP 2020 में किस उद्देश्य के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF स्थापित किया जाएगा? तो ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF स्थापित किया जाएगा किस उद्देश्य के लिए? केवल विज्ञान के शोध को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न विषयों में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए, प्राइमरी शिक्षा को सुधारने के लिए या शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए? तो NRF जो है दोस्तों, ये किस लिए स्थापित किया जाएगा? आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न विषयों में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट है उनके विषयों में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों आपके एनआरएफ स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, NEP 2020 के अनुसार कितने स्तर की उच्च शिक्षा डिग्री प्रणाली लागू की गई है? तो कितने स्तर की उच्च शिक्षा डिग्री प्रणाली आपकी लागू की गई है? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 4 स्तरीय या फिर आपकी 6 स्तरीय? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने स्तर की उच्च शिक्षा डिग्री प्रणाली लागू की गई है? 4 स्तर की। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल आपका डेफिनेटली आ सकता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो 4 स्तर है वो पूछे भी जा सकते हैं। आगे देखिए, NEP 2020 के तहत भारत का शिक्षा बजट GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य है? तो NEP 2020 के तहत भारत का शिक्षा बजट जो है वो GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य है? 4%, 5%, 6% या फिर आपका 7%? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 6%। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, NEP 2020 में स्कूली शिक्षा के किस चरण में गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया गया है या शामिल किया जाएगा? तो गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया गया है स्कूली शिक्षा के किस चरण में? माध्यमिक चरण में, प्राथमिक चरण में, उच्च माध्यमिक चरण में या फिर आपके प्रारंभिक चरण में? तो स्कूली शिक्षा के किस चरण में आपके गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया गया है दोस्तों? तो ये प्रारंभिक चरण में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक चरण में से शामिल किया गया है। आगे देखिए, NEP 2020 का लक्ष्य क्या है? तो NEP 2020 जो है दोस्तों इसका लक्ष्य क्या है? केवल तकनीकी शिक्षा पर जोर देना, शिक्षा प्रणाली को समग्र और लचीला बनाना, केवल उच्च शिक्षा में सुधार करना, शिक्षा को पूरी तरह से ऑनलाइन करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक सा सवाल है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा प्रणाली को समग्र और लचीला बनाना, यह आपका NEP 2020 का लक्ष्य हो जाएगा। अगला सवाल आप देखिए दोस्तों, NEP 2020 के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे? तो 2025 तक NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कितने प्रतिशत छात्र प्राप्त करेंगे? 30%, 40%, 50% या फिर आपके 60%? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50% हो जाएगा। कितने प्रतिशत करेंगे? 50% जो है दोस्तों आपके छात्र वो 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, NEP 2020 में उच्च शिक्षा के लिए HECI में कितने वर्टिकल्स शामिल होंगे? तो HECI में कितने वर्टिकल्स शामिल होंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। 2, 3, 4, 5। तो NEP 2020 में उच्च शिक्षा के लिए HECI में कितने वर्टिकल्स आपके शामिल होंगे? तो यहाँ पर 4 वर्टिकल्स आपके शामिल होंगे। कितने वर्टिकल्स शामिल होंगे? 4 वर्टिकल्स शामिल होंगे। आगे देखिए, NEP 2020 का उद्देश्य 100% सकल नामांकन अनुपात GER किस वर्ष तक प्राप्त करना है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। NEP 2020 का उद्देश्य 100% सकल नामांकन अनुपात GER किस वर्ष तक प्राप्त करना है? 2025, 2030, 2028 या 2040? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2030 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, NEP 2020 के तहत शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता आपकी क्या हो जाएगी? 2 वर्ष की आपकी BEd या 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड आपकी BEd हो जाएगी, स्नातक डिग्री हो जाएगी, डिप्लोमा इन टीचिंग हो जाएगा। तो वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो शिक्षक बनने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आगे देखिए, NEP 2020 के तहत कितने वर्षों तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? तो NEP 2020 के तहत कितने वर्षों तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है? 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष या 3 से 6 वर्ष? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 से 18 वर्ष जो है आपको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, NEP 2020 के तहत 3 भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 3 भाषा नीति जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृभाषा को प्राथमिकता, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा, संस्कृत को अनिवार्य बनाना, छात्रों को बहुभाषी बनाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को बहुभाषी बनाना। 3 भाषा किस लिए सिखाई जाएगी? छात्रों को बहुभाषी बनाने के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद एक सवाल आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, NEP 2020 के अनुसार डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा मंच बनाया जाएगा? तो डिजिटल शिक्षा के लिए आपका कौन सा मंच बनाया जाएगा? दीक्षा, स्वयं,
NETF या ई पाठशाला? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ये आपके सवाल एग्जाम में छप सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा मंच बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा दोस्तों NETF। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, NETF, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा मंच बनाया जाएगा? NEP 2020 के अनुसार NETF। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब एक सवाल आप सब लोगों के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? तो स्कूली शिक्षा जो है दोस्तों, NEP 2020 के अनुसार इसकी संरचना क्या हो जाएगी? और ये सबसे सिंपल सवाल है आपका, इसका आंसर आपको आना चाहिए। 10+2, 5+3+3+4, 5+2+2+4, 6+4+4। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।